अभी मत आपको classes welcome to find classes welcome find class classes कितने तक आपको बड़ा था? चलो आवाज आ रही है? कितने तक आपको बड़ा था? चलो आवाज आ रही है? आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम। क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है आपको? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम लिखो ना कॉपी में। ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं नंबर सिस्टम से। इसमें ठीक है। अब देखिए नंबर सिस्टम में क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू, जैसे 2 3 4 5 है NUMBERSYSTEM NUMBER सिस्टम, नंबर सिस्टम। ठीक है। अब इसमें हमको प्लेस वैल्यू भी बतानी है और क्या बतानी है, फेस वैल्यू भी बतानी है। तो जैसे इसमें ये 2 है तो इसकी 2 की फेस वैल्यू कितनी है? 2 की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है? 2। लेकिन इसकी जो है क्या प्लेस वैल्यू कितनी है? तो ये यूनिट प्लेस पे, ये टेंथ प्लेस पे और ये 100 प्लेस पे। अच्छा वैसे कि हाँ, वो 100 यहाँ 200 लिखेंगे, यहाँ कितने का है? 10th प्लेस, यहाँ 100 प्लेस पे है। 100 प्लेस पे 100 प्लेस पे है ये। ठीक है, 10th प्लेस पे एंड 100 प्लेस पे। तो ये 2 कितने पे है? 100 प्लेस पे। ठीक है। अब जैसे आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं 287655। इसमें 7 की फेस वैल्यू कितनी है? 7 की फेस वैल्यू कितनी है? 7। और 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है? प्लेस वैल्यू कितनी है? ये कितना है? यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, ये 100 प्लेस और ये 1000 प्लेस। ये कितने पे है? 1000 प्लेस पे है। और यहाँ 50 लिखेंगे। हाँ, और यहाँ क्या लिखेंगे? 100,000 प्लेस। तो ये 7000 प्लेस पे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7000 प्लेस हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7000 प्लेस वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गई? फेस वैल्यू मतलब उसकी कितनी वैल्यू है, वो उसकी फेस वैल्यू होती। और प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस कौन से प्लेस पे है? यूनिट प्लेस पे, 10th प्लेस पे। यूनिट 10 100। अब आपको हमने बताए थे अब इसमें देखो टाइप्स ऑफ द नंबर लिखो। टाइप्स ऑफ द नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर।
टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर क्या होते हैं? पहले टाइप होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ लिखना है ना, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, तो इसमें कौन सी वैल्यू आती हैं? 1 2 3 4 5 डेट सारी वैल्यू आती हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर में क्या आता है? होल नंबर में all the numbers counting from 0 to infinite places। इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 डैश। ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया था इंटीजर वैल्यू। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर, इंटीजर वैल्यू में क्या होते हैं? इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर्स में जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3। मतलब ये जैसे जीरो है तो उनको जीरो है, फिर ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर 4 है। तो मतलब प्लस साइड की भी वैल्यू एंड माइनस साइड की भी वैल्यू इसमें आती हैं। समझ गए? तो ये इंटीजर्स में कौन सी आती है? बोथ टाइप्स ऑफ द वैल्यू। नंबर नहीं लिखना, नंबर नंबर भी लिखना है। ठीक है। करते आगे आगे। नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर INTEGER इंटीजर नंबर। INTEGER इंटीजर नंबर। ठीक। इंटीजर नंबर में कौन से आएंगे? प्लस साइड के भी माइनस साइड के भी। फिर इसके बाद आता है इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स डिविजिबल बाय 2 होते हैं। डिविजिबल बाय 2 होते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स डिवाइड नहीं होते हैं 2 से। जैसे 2 की टेबल में क्या कहता है? 2 4 6 8 10 12 आ गया। इसमें 2 से डिवाइड नहीं होने वाले नंबर कौन से हैं? 3 5 7 9 11 13 15। ये सारे नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ठीक है। पापा नंबर लिखो। फिर प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स जो नंबर्स क्या है? केवल या तो 1 से डिवाइड हो या जो वो नंबर सेल्फ है केवल उसी से डिवाइड हो, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे कि 2 केवल 2 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा। 3 केवल 3 से डिवाइड होगा। 5 केवल 5 से डिवाइड होगा। 7 देखो कोई भी एक ऐसा वो नहीं है जो 2 से डिवाइड हो सके। 3 में किसी का भी परफेक्ट डिवीजन नहीं जाएगा। 5 में किसी का परफेक्ट डिवीजन नहीं जाएगा। अच्छा 5 से ही होगा। हाँ 7 से ही होगा। ऐसे 6 है, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 6 प्राइम नंबर नहीं है। और जैसे आपका 6 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6 होता है। 8 भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर इसके बाद क्या है? 9 नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। फिर 11 किसी से डिवाइड नहीं होगा। कोई ऐसी टेबल याद है जिसमें 11 आता हो?
11 किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद नंबर लिखना 13, हाँ 13 भी किसी से डिवाइड नहीं होगा, 13। टू के बाद फिर 3 17, 17 के बाद 19, आगे डैश डैश डैश। तो प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर नंबर। देख लिया। ठीक है, जी क्या कर रही है? चलो अब इसके बाद आपको बताना है अब बताओ। बोलो। जैसे अब इवन नंबर लिखे हम, इवन 1 + 2 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये कितना होगा बताओ। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। 1 + 2 3 इसमें समझ ही नहीं आ रहा क्या है। सब बताओ पापा कैसे करते ये नंबर देखो इंटीजर नंबर हैं, इनको ऐड करने के लिए कैसे ऐड करोगे, n × n + 1/2। n कितना है, लास्ट का नंबर कितना है 5, 5 × 5 + 1/2। 5 × 5 + 1 कितना होगा 6, डिवाइडेड बाय 5 2। + 1 हाँ 5 + 1 1 2 3 4 5 6 ये 2 का 6 में डिवाइड किया 3, और 5 × 3 कितना होगा, क्या मल्टीप्लाई बाय 3 5 × 3, 5 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ो 5 1 5 5 2 10 5 12 50। तो ये 15 आ गया। कितनी देर में बनता है? समझ गए। तो ये फॉर्मूला क्या है, किसी भी उसमें कितने नंबर हैं उसको निकालने के लिए होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये समझ में आया, ये लिखो, क्या ये लिखो। ये पूरा +5 इसको जोड़ो। अब आपको पढ़ाना है डिविजिबिलिटी रूल, मतलब कौन सा मैंने न... लिखा ही नहीं है। चलो ठीक है, ये क्या है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाना है आपको, कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा, ठीक है। पापा लिखना है। नहीं बाद में लिख लेना। अब जैसे बताओ अब जैसे ये बताओ 8 6 9 4 5, ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कैसे पता। अच्छा 1 4 2 3 6, ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं,
कोई भी डिजिट लिखी हो, यदि वो लास्ट की उसकी डिजिट, कोई भी नंबर लिखा हो, यदि लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होगी, और यदि उसमें मतलब उसके 2 से डिवाइड होगी, और यदि वो 2 से जो है इवन नंबर नहीं है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, और यार लास्ट में 0 लिखा हो तो ये जो है 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 से डिवाइड हो जाएगा। भाई जैसे 10 लिखा है तो 10 के आगे ये 0 लिखा है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 5 जा 10 है ना। तो जिस डिजिट ये जो नंबर्स के लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 लगा हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल है ये आपके एग्जाम में पूछेंगे। कोई भी, जैसे हमने कहा, जैसे आपसे बोला 1, 4, 2, 6, 8 है, ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा बताओ। कैसे चेक करोगे? या तो पूरा डिवाइड करो इसको, और पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, देख रहे हो, तो ये लास्ट का जो नंबर है यदि ये इवन है तो वो जो है 2 से डिवाइड होगा। अच्छा, 8 की टेबल 2 टाइम पढ़नी है? नहीं, 2 की टेबल 8 है, 2 की टेबल पढ़ो 4 टाइम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। हाँ, तो ये जो है 2 से डिवाइड होगा। अच्छा, कोई भी नंबर लास्ट में आए और 2 से डिवाइड होए तो उसी की टेबल पढ़ना है। 2, 4, 6, 8 ये जो है 2 से डिवाइड होंगे। ठीक है, अब 3 से कैसे डिवाइड करेंगे? जैसे कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका कैसे पता करेंगे? जैसे ये लिखा है 6, 9, 5, 4, 2, 1, ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो ये नंबर जो लिखा है ना इसकी सारी डिजिट को ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे? 6 + 9 + 5 + 4 + 2 + 1। ऐसे में तो मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो, जो ऐसे ये जो है, ये जो भी डिजिट लिखी है उसके सारे जो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं। अच्छा, वो ये पूरा ऐसे जोड़ना है जैसे कि वो हिंदी में आता फिर उसको जोड़ना होता एक साथ, फिर लिखना होता पूरा एक साथ। 6, 9, 5, 4, 2, 1। तो ये जो है डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसके सारे जो है डिजिट को एक बार क्या करेंगे हम लोग? अच्छे से ऐड कर लेंगे। अच्छे से ऐड कर लेंगे। तो 9 + 6 कितना होगा? 9 + 6 15। 15 + 5 20। 20 + 4 24। 24 + 2 26। 26 + 1 26 के बाद क्या आता है? 27। 27 का डिवाइड करेंगे 3 में, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे 27 में, तो कितने टाइम्स आ जाएगा? 3 की टेबल पढ़ो। 3 की टेबल कितनी बार? 20 इतने टाइम्स पढ़ना है कि 27 आ जाए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 9, 5 4 जा 12, 5 4 3 6 जा 8, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 36, 3 9 जा 27। तो ये 9 टाइम्स जा रहा है, मतलब ये डिजिट जो है पूरी 3 से डिवाइड होगी। ये जो डिजिट लिखी है वो 3 से डिवाइड होगी। तो ये जैसे रूल, कि कोई भी टेबल हो वो 9 तक आ जाए तो वो डिवाइड हो जाएगी। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है यदि उसके सारी डिजिट जो है सम करने पे उसको ऐड
ऐड करने पे यदि वो डिवाइड हो रहे हैं तो मतलब 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो मतलब वो 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब 9 का कैसे होगा? यदि जो डिजिट है वो उसका सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 9 से डिवाइड मानेंगे। ठीक है, जैसे लिखो 246591 246591। ये क्या होता है? ये वाला पहले आप रूल लिख लो, डिविजिबल रूल बाय 3। डिविजन डिविजिबल रूल बाय लिखो 3, दो स्पेलिंग डिविजिबिलिटी बाय 3। डी डी DIVIS DIVI SI SI VI VI LI LI TY EY divisibility by 3। division by D लिख लिया। अब नंबर लिखो लिखना। a number is divisible by 3 नंबर is हाँ divisible VLE E. A number is divisible by 3 when sum of by 3 when 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 sum of SUN sum SUN sum sum of its digits I TS ITS its digits 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 ZITS DIGITS digits is IS divisible DI VI SI BLE B for Bombay BLE divisible by 3 LE divisible by 3। मतलब एक नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इस बात को पता करने के लिए उस नंबर्स के सारी डिजिट को ऐड करो और जो सम आए उसको 3 से डिवाइड करो। यदि वो सम 3 से डिवाइड होता है तो उसको मान लेंगे डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब नंबर बताओ, जैसे ये ऐड करो। लिखो पहला क्वेश्चन देखो 24870 4870
370 लिख लिया पापा। इसको ऐड करो, इसकी सारे जो वो हैं डिजिट ऐड करो। 2 + 4 2 + 4 + 8 + 7 + 7 + 7 + 0 ऐड करो। 2 + 4 + 8 + 7 + 0। 2 + 4 कितना होगा? 6। 2 + 4 1 2 3 4 5 6 8 + 7 कितना होगा? 8 + 7 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 + 6 कितना होगा? 15 + 6 21। 21 21 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल पढ़ो कि 21 आ जाए। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 3 3 9 3 4 12 3 5 3 6 80 3 6 80 3 7 21 3 7 मतलब ये 7 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है 2 4 8 7 0 3 से डिविजिबल है। When a number is divisible by 3, जब कोई नंबर डिविजिबल होगा 3 से, then its digit sum will be divisible by 3। इसका जो डिजिट है उसको सम करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो वो डिविजिबल होंगे। ठीक है, समझ में आई बात? दूसरा नंबर लिखो। 4 2 8 3 5 इसको ऐड करो। जिसको ऐड कर देखो 4 + 2 + 8 + 3 + 5 4 + 2 6 6 और ये 8 + 3 11 और 5 11 और 5 कितना हुआ? 16 16 + 6 22 22 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 7 टाइम्स देखो 3 का 22 में डिवाइड करेंगे, 7 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे लिखेगा 21 और ये 1 रिमाइंडर बचेगा, तो पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है, तो मतलब इसकी जो सारी डिजिट को सम किया यदि वो 3 से डिविजिबल नहीं हो, उसका मतलब है कि नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आई बात? देखिए, जब कोई भी नंबर यदि 2 से डिविजिबल हो तो उसकी जो लास्ट प्लेस है यदि वो इवन नंबर है, मतलब इवन नंबर का मतलब क्या हुआ? 2 4 6 8 0 है लास्ट में, तो उसका मतलब है कि वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड है कि नहीं है इसकी पहचान कैसे होगी? 3 से डिवाइड है कि नहीं इसकी पहचान कैसे होगी? यदि उस नंबर की हम सारी डिजिट्स को ले लें और उसको ऐड कर लें, यदि वो ऐड जो आया है 3 से डिवाइड है, तो मतलब वो 3 से डिविजिबल होगा, और 3 से डिवाइड नहीं है तो वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ गए?
समझ में आई 3 की डिविजिबिलिटी बात? और पढ़ाएं आगे। चल अब मजा आ रहा है। ऐसे ही है 9। पानी पी के आ रहे थे। ये एक गिलास है तेरा टमाटर को बोल धुल लेना धुल डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 से कोई नंबर डिवाइड है कि नहीं है उसको चेक करना है। A number is divisible by 9 only when sum of its digits is पापा लिखना है। divisible DI और DI के बाद क्या लिखा है? VI और SI और BI LITY LITY और ये बाय ये भी लिखना क्या नंबर इज बाय 9 ओनली, ये भी लिखना। और नंबर ये family and when some SUN sum of its digits is पापा इस वाली की क्या हुआ डर गया पीछे डर गया छाप चमचेगा छाप चमचेगा छाप चल कर ले चल क्या हो गया